उसके बाद अगर हम देखें रिलीफ के छोटे पैकेटों का भी अपनी तस्वीर के लिए इस्तेमाल, ये अवाम के टैक्स का पैसा है वज़ीर आला साहिबा, और आप इस पर अपनी तस्वीरें लगा रही हैं, चाहे ये आपकी ज़ाती खैरियात या अतिया ही क्यों ना हो, फिर भी ये नामुनासिब और शर्मनाक। असद टूर ने मरीन नवाज को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि रिलीफ के छोटे पैकेटों के ऊपर भी अपनी पिक्चर लगा रही हो, अपने अपने बूटे लगा रही हो, इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये आपके अपना पैसा भी अगर आप लगा रही हो तो इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना तुम्हारी इज्जत के अंदर इजाफा होगा। ये नामुनासिब और शर्मनाक हरकत है। असद टूर ने बात की है। किस्मत खान अख्तियारबाजी और खुदनुमाई की आखिर हो गई। खानों से झपटने कच्चे में अख्तियार चप्पे, इतने में ना जाने कितने सैलाब ज़दा लोगों की डडर सी ओ जाती किस्मत खान ने बात की है। उसके अलावा हम देखें अहमद फरियाद, अवामी वोट और हमायत से ना आने का कॉम्प्लेक्स मरीन नवाज में एक संगीन नफ्सियाती अरसे की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इन्हें बाकायदा इलाज की ज़रूरत है। जब आप फोर्स बूट चाट कर और अवामी राय के खिलाफ हुक्मरान बनते हैं तो आप ऐसे ही अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठते हैं। ये नरगसियत नहीं, मुकम्मल पागलपन है। ये अहमद फरियाद ने सही बात की है। जब आपको पता होता है कि ना आपके पास कोई मैंडेट है, ना आवाम आपके पीछे खड़ी है, और आप पाकिस्तानी सिस्टम के जूते पॉलिश करके, जूते चाट के इक़्तिदार के अंदर आते हैं, तो आपका पागलपन जो है वो खुल के सामने आ जाता है। और अभी जो ये मरीम नवाज ड्रामेबाज, टिकटॉकर, फितना और फॉर्म 47 की वज़ीर आला जो बन के बैठी हुई है, इसकी असल औकात, इसकी असल ड्रामेबाजी ये मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गई है और खुल के सामने आ गई है। जो PDM की पूरी सर्कल, जोगस की वज़रा बैठे हुए, हुकूमत बैठा हुआ है, हमारा लीला बैठा हुआ है, वज़ीर आज़म, इन सब की ये असल के अंदर एक्सपोज हो गई है और इनकी असल हकीकत खुल के सामने आ गई है। गुजरात में हालात गंभीर, 4 रोज़ बाद भी सैलाबी पानी मौजूद, कारोबार ज़िंदगी मफलूस, लोग की घरों दुकानों में सैलाबी पानी की दाखिल होने से भारी माली नुकसान, सड़कों गलियों में कई फुट पानी मौजूद, लोगों को खाने पीने की अशिया की किल्लत का सामना है। ये गुजरात के हालात गंभीर हो गए हैं। वहाँ लोगों के घरों के अंदर पानी घुस के, लोगों की मार्केट के अंदर, कारोबार की जगहों के अंदर पानी घुस के, ग्राउंड जो गुजरात का ग्राउंड भी है वहाँ भी कई फुट का पानी जमा के, लोगों के घरों के अंदर, लोगों की स्ट्रीट के अंदर पानी जमा हो के ये नुकसान, सड़कों गलियों में भी कई फीट पानी मौजूद है, लोगों को खाने पीने की अशिया की किल्लत का सामना है। और ये मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया नहीं दिखा रहा, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को कब्जा कर लिया गया है और इनको पैसे दिए जाते हैं और ये असल आवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। उसके अगर हम देखें जस्टिस मंसूर अली शाह का खत चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की क़यादत के अंदर को बेनकाब करता है, मगर अहम सवाल ये कि हर आने वाले चीफ जस्टिस पावर पर क्यों तरजीह देता है, ये जानते हुए भी पर्दा तो एक दिन गिनना, वक्त ख़त्म होना ये बिल्कुल वैसे ही जैसे इनसे पहले वालों के लिए गिरा था। मुस्तफ़ा नवाज कोकर ने इनको खबरदार किए कि ये वक्त गुजर जाएगा। ये जो आने हर साल नया चीफ जस्टिस आता है सुप्रीम कोर्ट का, इनको ये क्यों लगता है कि हम अभी पावर में और जो हम करेंगे वही हुक्म माना जाएगा, हमारे हुक्म के बगैर कोई हुक्म नहीं माना जाएगा। लेकिन जब ये नीचे उतरते हैं, फिर काजी फाइसा का हाल देख लो कि उसके साथ पाकिस्तानी कौम ने क्या किया है, उसको अपनी बैड बुक के अंदर लिख दिया है। जब भी वो कहीं जाएगा तो उसको निशाना बनाया जाएगा, इबरत का निशान बनाया जाएगा। इसलिए इन जो ये जज बैठे हुए हैं इंसाफ की कुर्सी के ऊपर, इनको इंसाफ करना चाहिए, इनको जुल्म ज़बर का साथ देना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके जो साबिक जज हैं जिन्होंने जुल्म ज़बर का साथ दिया, आप उनका असर नसर देख लें। आज पाकिस्तानी कौम उनको सल्यूट नहीं मारती। आप ऐसा काम करें कि आपके जाने के बाद लोग बोलें कि ये बंदा क्यों किया है, ये बंदा वापसी आ जाए, लोग आपको सल्यूट मारें। आप ऐसा बने, आप काजी फाइसा और बाकी जजों की तरह ना बने। दरियाए सतलज के सैलाब में डूबे हुए इलाकों में हुकूमती मदद से पहले बिजली के बिल पहुंच गए। मैपको की जानिब से भेजे गए बिलों पर फंड फ्लड एरिया भी मेंशन। ऐसा लगता है ये लोग नहीं डूबे, हुकूमत डूबी है, जिस पर पैसों की असद ज़रूरत है। ये शहरी ने ये तबसरा किया है कि जिन इलाकों के अंदर इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, वहाँ भी इन्होंने बिल भेज दिए बिजली के बिल दिए जाएं। भाई आप बिजली के बिल माफ़ करो, लोगों का कारोबार तबाह हो गया, लोगों के घर तबाह हो गए, लोग इस वक्त मुसीबत और परेशानी के अंदर हैं और आपने
लोगों को बिल भेजती हैं, तो ये बिल माफ़ होने चाहिए और ये बिल हुकूमत की तरफ से बनने चाहिए, क्योंकि ये गलत है। लोग इस वक्त परेशानी मुसीबत के अंदर हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी का आपने बिल भेजती है और इस वक्त तूफान मजीद आ रहा है, पानी इंडिया छोटा जा रहा है, आप उसके ऊपर फोकस करो। आप लेकिन बिजली के बिल भेजते जा रहे हो और पाकिस्तानी कौम को मायूस करते जा रहे हो। उसके रकम देखिए, तुम हमारे मुलाजिम हो, हमारे पैसों से तनख्वाह लेते हो। अगर तुमने कायद आज़म की तस्वीर उठाई तो फिर इस ज़िले के एसी से डीसी तक, डीपीओ से एसएचओ तक हम किसी को ना तो भूलेंगे ना भूलने देंगे। इमरान रियाज खान ने बात की कि तुम हमारे पैसों के पर अयासियाँ करते हो, मौज मस्तियाँ करते हो। अगर आपने कायद आज़म की तस्वीर उठाने की कोशिश की तो हम इस ज़िले के एसी से लेके डीसी तक, डीपीओ से लेके एसएचओ तक हम किसी को ना तो भूलने देंगे और ना तो